मेरे साथ बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ। जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है या जो 95% से अधिक जिनके अंक आते हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन जिनका हो पाता है, वो क्या करते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं। असफल विद्यार्थी क्या करते हैं, वो छोटा सोचते हैं। उनका जो छोटने सोचने का जो लेवल है वो कम होता है, वो केवल पासिंग मार्क्स लाने के लिए सोचते हैं। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए सोचता हूं। एक विद्यार्थी का जो एक 7th क्लास में विद्यार्थी था, और जब 7th क्लास में विद्यार्थी, उस समय उसका जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो पूरा जो एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, तो उसके 40% जो है एवरेज मार्क्स आए थे। 4 साल बाद में जब वो 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया उसका, तो उसके जो अंक थे, एवरेज जो अंक थे, वो 91% अंक आए। अब ये जो 4 साल के अंदर जो अंकों का अंतर है, यानी 40% से 91% का जो अंतर है, वो कैसा आया, ये क्या रेशियो हुआ। लेवल उसका 40% का था, लेकिन अब उसको 91% उसके अंक कैसे आ गए। उसका अंक, जो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये उसके पीछे ये राज, ये रहस्य था कि जब वो 40% का अंक आता था सेवन्थ क्लास में, तो उसको बार बार रिपीटिशन करने के लिए, ये घोषणा करने के लिए, या ये बार बार ये कहने के लिए बोलना, ये अफर्मेशन या संकल्प उससे बुलवाया जाता था कि मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए तैयार हूं, या 95% से अधिक अंक मेरे आते हैं। अब उसको ये भी समझाया गया कि उस बच्चे को तब पता था कि मेरे 40% अंक आ रहे हैं, लेकिन 95% के लिए मेरे को बोला जाए, तो उसके बारे में उसको बताया गया कि इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा परसेंट 40% लेवल है, अब 95% के लिए मेरे को बोला जा रहा है, तो इतना कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, उसके बारे में आपको ध्यान नहीं करना है। आपको तो केवल क्या करना है, बोलना है कि मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए तैयार हूं। यानी आपको बड़ा सोचना है। आपको क्या करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। तो जब ये उसने बार बार रिपीटेडली करी, तो उसने क्या किया, उसका उस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे समय बीतता गया, उस समय उसके अनुसार उसका जो जिस विषय के अंदर पढ़ने के अंदर मन नहीं लगता था, जिस विषय में वो जो कमजोर था, धीरे धीरे उसकी ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि उसका जो लेवल है वो सुधरता गया। और जो 10th क्लास में आते आते उसका जो लेवल इतना हाई हो गया कि उसका जो अंक है वो 91% अंक लाके वो पूरी क्लास के अंदर जो है दूसरे स्थान के ऊपर रह पाया। तो 40% से 91% आने का जो रहस्य है वो है। अब प्रकृति का जो नियम है वो ये है कि प्रकृति का नियम, आप प्रकृति को जितना दोगे उसी अनुपात में प्रकृति आपको भुगतान करेगी, यानी उसी अनुपात में प्रकृति आपको वापस देगी। आप प्रकृति को 95% अंक के लिए बोल रहे हो, ये उतना आप अपनी वैल्यू बता रहे हो, तो प्रकृति भी उसी अनुपात के अंदर आपका जो है भुगतान करेगी। अब आपके लिए कई रास्ते बनाएगी, कई सिचुएशन बनाएगी, कैसी परिस्थितियां बनाएगी। कोई साथी हेल्प करने के लिए भेजेंगे, कई अच्छे अच्छे गुरुजन आपके लिए भेजेंगे, कई अच्छे अच्छे लिटरेचर की व्यवस्था आपके लिए करवाएंगे, या आप जो पढ़ के जा रहे हो वही आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएंगे। यानी प्रकृति, आप जो सोच रहे हो, जितनी जो वैल्यू आप बता रहे हो, अपनी वैल्यू आप जितनी आप प्रकृति को दे रहे हो कि मैं इतना चाहता हूं कि, तो प्रकृति उसी अनुपात में आपके पास में भेजती प्रकृति। अब जो है इसका जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू या आपकी जो मूल्य है, उसका मूल जो तत्व है वो का 4 तत्व है। मूल तत्व कितने हैं, 4 तत्व है। 4 तत्व किसी भी चीज की वैल्यू या कीमत कैसे होती है, वो उसके ऊपर 4 तत्वों के पे डिपेंड करती है कि मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, और इसके अलावा उसकी गुणवत्ता कैसी है, और मात्रा कितनी है। मांग, आपूर्ति, गुणवत्ता और मात्रा। तो इसके अंदर, अब इसके अंदर मान लीजिए टमाटर किसी वक्त 10 रुपए किलो होते हैं, और किसी वक्त जो है 40 रुपए किलो हो जाते हैं, यानी 30 रुपए का फर्क आ जाता है टमाटरों के अंदर। तो हर चीज के अंदर इस तरह से जो है वैल्यू बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करता है, जब टमाटर ज्यादा पैदा हो जाते हैं और जब मांग
से आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगी, उसको उसकी रेट उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब मांग बढ़ती है, आपूर्ति कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता के अनुसार वैल्यू बढ़ती है, और मात्रा कितनी मात्रा के अंदर आपको सप्लाई हो रही है उसके अनुसार से भी आपकी जो है वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो इन चारों के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मात्रा। आप अपनी मात्रा या किस लेवल की आप दे पा रहे हैं, इसके अनुसार आपकी जो है वैल्यू बढ़ी। यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी का कैंपस इंटरव्यू था। कैंपस इंटरव्यू के अंदर जो बच्चे कैंपस इंटरव्यू के अंदर जा रहे थे, ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे थे, तो बोर्ड के अंदर जब गए तो एक बच्चा जो है एक्स जो स्टूडेंट था, उसके जो ट्रेनिंग के दौरान जो उसका जो लेवल था वो करीब 85% के आसपास लेवल था, और जो वाई स्टूडेंट था उसका ट्रेनिंग के दौरान उसका जो लेवल था वो 75% का उसका लेवल था। जब कैंपस इंटरव्यू का जो इंटरव्यू होने के बाद में जब उस कंपनी के बोर्ड ने जब लिस्ट निकाली तो जो वाई जो बच्चा था जिसके 75% अंक जो ट्रेनिंग के दौरान आते थे उसका सिलेक्शन हो गया, और जो 85% वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कारण थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कारण ये था कि जब बोर्ड इंटरव्यू ले रहा था तब एक क्वेश्चन हर बच्चे से ये भी पूछा जा रहा था कि आपके क्लास के अंदर कौन सा साथी है जो दूसरों आप लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरों साथियों की हेल्प करता है, ऐसा कौन सा साथी है जो दूसरों की हेल्प करता है। तो जो बात निकल के आई, प्रत्येक जो छात्र है, अधिकतर छात्रों ने ये बोला कि जो वाई छात्र के लिए बोला कि वाई छात्र जो है वो हमारे सभी साथियों की जब वो प्रैक्टिकल के दौरान या पढ़ाई के दौरान जो दूसरे साथियों को नहीं आता है, वो वाई जो स्टूडेंट है वो दूसरे साथियों को आगे से जो है उनको समझाता है और सभी को समझाने का जो है प्रयास करता है। तो इसलिए कंपनी को कैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, कंपनी को ऐसे व्यक्ति की या ऐसे इंजीनियर की आवश्यकता थी कि वो जब उसको ट्रेनिंग दी जाए तो ट्रेनिंग देने के बाद में दूसरे साथियों को, दूसरे जो कर्मचारी है, दूसरे जो एम्प्लॉयर है, दूसरे जो इंजीनियर है या दूसरे जो सुपरवाइजर है, उनको भी वो समझा पाता है कि नहीं समझाता, उसकी जो एटीट्यूड है वो कैसा है, वो अपना जो ज्ञान है वो दूसरों को बांटता है कि नहीं बांटता है। ये इसलिए कि कंपनी में जब वो उसको जो आता है या जो नए नए जो इंजीनियर्स आएंगे, नए नए सुपरवाइजर आएंगे या शॉप फ्लोर पर नए नए वर्कर्स रखे जाएंगे, तो क्या इस व्यक्ति की भावना ये है क्या कि वो दूसरे व्यक्तियों को भी जो है समझा सके या समझाता हो, अपना जो ज्ञान है उसको जो आता है वो दूसरों को बताता है नहीं बताता है। क्योंकि जब दूसरों को बताएगा तो दूसरे वर्कर या इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर होगी, और जब ज़्यादा मात्रा के अंदर स्किल का डेवलपमेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा वर्कर या ज़्यादा सुपरवाइजर या जो ज़्यादा इंजीनियर है वो ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छा काम कर पाएंगे। और जब वो ज़्यादा मात्रा में अच्छा काम कर पाएंगे तो ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, और इस तरह से जो प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण से कंपनी को लाभ होगा। यानी अल्टीमेटली जो 75% वाला जो बच्चा था वो 85% अंक वाले बच्चे से ज्यादा कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो गया, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि उस छात्र का एटीट्यूड क्या था कि वो दूसरों को समझाता था। तो उसने अपनी जो वैल्यू है, उसने अपनी वैल्यू दूसरों को देकर, यानी दूसरों की सेवा कर या दूसरों की सहायता करके अपनी वैल्यू बढ़ा लिया। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? आप जो भी आपको आता है वो दूसरों को आप समझाइए, दूसरों की सहायता कीजिए। दूसरे जो छात्र है ऐसा आप आपका साथी ढूंढिए कि जिसको जो जिस विषय में आपको आता है वो ऐसा साथी ढूंढिए कि वो उतना लेवल कौन से साथी को नहीं आता है। आप जाकर उसको आगे से पूछिए, अपने साथी को आगे से पूछिए कि मैं फील कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको इस विषय के अंदर
आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं परफेक्ट हूँ, आपको नहीं आ रहा, आइए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आधा घंटा आपके साथ में व्यतीत करता हूँ, उसकी आप प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। आप धीरे धीरे अपनी जो वैल्यू है आप बढ़ा लेंगे। जब कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि कैंपस इंटरव्यू जब उस 75% वाले बच्चे का क्यों हो पाया, उसके पीछे एक रीजन और है। जब कैंपस इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए कंपनी आती है तो वो उस कॉलेज में जो भी गुरुजी होते हैं या जो छात्र जिन गुरुजी के टच में होते हैं, 2 साल या 3 साल या 4 साल की जो भी ट्रेनिंग होती है उसके दौरान वो क्या करते हैं, गुरुजी से भी फीडबैक लेते हैं कि स्टूडेंट्स के आपके आपकी जो बैच है उसके अंदर करीब 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जो अच्छे, उनका जो लेवल है वो अच्छा हो। क्योंकि ज्यादा लंबे समय ये छात्र या विद्यार्थी आपके साथ प्रशिक्षणार्थी आपके साथ में रहे हैं, इसलिए आप इनकी वैल्यू बताइए। तो जब आपके गुरुजी जिस छात्र की वैल्यू ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 साल का जो कार्यकाल है उसके अंदर आपके गुरुजी ने जो है आपका वॉच आउट किया है, उसकी वैल्यू के अनुसार वो थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि इस वैल्यू इस छात्र की जो है सोच है, थिंकिंग है या एटीट्यूड है वो आपका अलग प्रकार का है। तो आपको सिलेक्शन करने के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो क्या है, दूसरों को देने की, दूसरों की सहायता करने की आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एक यदि आप एक छात्र किसी क्लास के अंदर एक जो छात्र है वो उसको आता है, वो दूसरे छात्र को पूछता, दूसरे छात्र पूछते हैं तो भी नहीं बताता। दूसरे छात्र एक छात्र क्या करता है, अपने 4 साथियों को वो अपने को जो आता है उसको जो आता है वो बताता है। एक छात्र 10 साथियों को बताता है। एक छात्र क्या करता है, जो 20 छात्रों को समझाता है। एक छात्र पूरी कक्षा को, उसके अंदर चाहे 30 बच्चे हो, वो जब भी उसको समय मिलता है उसको लगा कि अभी मेरे गुरुजी आज छुट्टी पर है, आज क्लास वैकेंट है, आज पीरियड वैकेंट है, उसके अंदर वो पूरे पीरियड के अंदर पूरी क्लास को समझाता है जो उसको आता है। यानी वो ज्यादा मात्रा के अंदर जो है अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, दूसरों की सहायता ज्यादा मात्रा में कर रहा है। तो जब ज्यादा मात्रा में करेगा तो जब पूरे साल जब उस छात्र की जो वैल्यू है उसके गुरुजनों के या उनकी साथियों के प्रति उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ कैसे गई, मात्रा के अनुसार। एक छात्र जिसने 4 बच्चे वो समझा रहा है, एक छात्र 50 छात्रों को समझा रहा है, तो जो 50 छात्र जिनको समझा रहा है उसकी वैल्यू जो है इससे ज्यादा है। इसलिए मात्रा जो है बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मान लीजिए किसी के डाउनलाइन में 50 मेंबर हैं और दूसरे के डाउनलाइन में मान लीजिए 500 मेंबर्स हैं, तो मात्रा इनकम किसकी ज्यादा होगी, इनकम वैल्यू या इनकम किसकी ज्यादा होगी, जिसके डाउनलाइन में 500 जो है व्यक्ति होंगे उसकी इनकम ज्यादा होगी। इसलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरे साथियों की ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आपको सहायता करके अपनी मात्रा को बढ़ानी है। और जब मात्रा बढ़ेगी तो आपकी जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, बड़ा सोचना है, आपको बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने के जब आपको ये कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पास में जो पठार है उस पे उसका जो उनका जो लक्ष्य क्या होता है, पठार पे जाने का लक्ष्य होता है। और कुछ विद्यार्थियों को क्या करता है, उस जिले के अंदर जितना सबसे ज्यादा बड़ी पहाड़ की चोटी कौन सी है उस पर जाके रहूंगा, उस पे जाके रहूंगा, उस पे मैं पहुंचूंगा। तो उसका जो लक्ष्य है वो क्या, बड़े पहाड़ पे, ऊंचा है, बड़ा पहाड़ है। इसलिए जो जिनके 95% से अधिक अंक आते हैं उनका लक्ष्य ही 95% से अधिक अंक लाने का है। और जिनके कम अंक आते हैं वो उनका जो लक्ष्य है, वो जो उनकी जो सोच है, उनका जो सोच का जो दायरा है वो भी क्या होता है, कम होता है। और इसलिए आप जितना सोचोगे उतना ही बढ़ोगे। आप यदि बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे, और यदि आप छोटा सोचोगे तो छोटे बनो रहोगे। आपका जो लेवल है वो लोअर लेवल में बने रहोगे। तो लोअर लेवल का जो सोचते हैं वो विद्यार्थी क्यों ऐसा कम क्यों सोचते हैं, कम सोचने का कारण क्या है, उनको डर होता है। उनको कहीं ना कहीं क्या है, डर होता है कि फेल, उनको असफलता का डर होता है। उनको क्या असफलता का डर होता है, उनके माइंड में बार बार ये चलता रहता है, फेल नहीं हो जाऊं। उनको क्या डर होता है। और दूसरा जो कारण है वो महसूस करते हैं कि मैं
अयोग्य हूँ, अपने आप को क्या करते हैं वो अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, ऐसा वो उनके मन के अंदर ये बात बैठ जाती है, वो भाव ऐसा डेवलप हो जाता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। इसलिए इस कारण से वो क्या करते हैं, पर्याप्त अच्छा नहीं होने के कारण से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उनको ये बैठ जाता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। तो फिर वो ऑटोमेटिकली जब सबकॉन्शियस माइंड जब उसको ग्रास्प कर लेता है तो वो चाहे कितनी भी अच्छी मेहनत कर लेते हैं फिर भी उनके अच्छे अंक नहीं आते हैं। इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार फीडबैक देके कि मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए तैयार हूं, मैं 95% से अधिक अंक मेरे आते हैं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर मेरा सिलेक्शन होता है। इसलिए मैं बड़ा सोचता हूं, मैं बड़ा सोचता हूं, इसलिए बार बार रिपीटेडली आपको क्या है ये मैं वीडियोस आपको इसलिए बार बार रिपीटेडली दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, बड़ा सोचना है। एक बार फिर आप जो है राइट हैंड कीजिए, खड़ा कीजिए और उसको हृदय पे रखिए। हृदय पे रख के आप मेरे साथ बोलोगे कि मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए तैयार हूं, मैं 95% से अधिक अंक लाने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। एक बार फिर मैं मेरे कंपटीशन एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही जो है सिलेक्शन करवाने की जितनी मैं मेहनत करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। एक बार फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन करने जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शक्तिशाली मस्तिष्क है। आप सभी, चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बड़ा सोच के आप निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है उस पर पहुंच पाएंगे। मेरे इन वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।